अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमल अल हुब, मोहब्बत के लिए एक नायाब अमल। मोहब्बत के इस अमल को करने से पहले उस शख्स को चाहिए कि थोड़ा बहुत सदक़ा ज़रूर दे। चूँकि ये अल्फाज कुरान पाक से है, इसलिए मेरे बताए गए विर्द व वज़ाइफ नाजायज़ उमूर के लिए जो शख्स इस्तेमाल करेगा वो अपनी दुनिया भी बिगाड़ेगा और आखिरत भी। इसलिए बेहतर और भले का के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे जो भी विर्द व वज़ाइफ पढ़ें उसमें आपका जो मकसद है वह हलाल और जायज़ होना चाहिए और नेक उमूर के लिए ही पढ़ा जाए, तभी इसके अंदर कुछ खुसूसियत और ख़ास बात पैदा होगी। अमल अल हुब, मोहब्बत का एक अमल। ये अमल चाँद की जब शुरू की तारीख़ें हों, यानी चाँद की पहली तारीख़ से लेकर चाँद की 14 तारीख़ के दरमियान, इसी अय्याम में इस अमल को शुरू करे और करे ताकि ये ज़ोर असर हो और जल्दी साबित हो जाए। इस अमल को करने का सबसे बेहतर वक्त है कि वो शख्स इस अमल को या तो फजर के नमाज के बाद पढ़े या फिर इशा की नमाज के बाद इस अमल को पढ़े। बहुत ही छोटा सा अमल है, कम वक्त में हो जाएगा और कम मियाद में भी पूरा हो जाएगा। और इसको करने से पहले बेहतर है कि थोड़ी बहुत खुशबू अपने जिस्म पर लगाए ताकि उसके अमल में किसी तरह की कोई कमी या बेशी ना हो। अच्छा सा वज़ू करे और नमाज़ें अदा करे और नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करे, वरना आपका कोई भी अमल रायगा है कामयाब नहीं होगा। ये बात ज़रा ज़हन रखें। सदका देने से ये होगा कि आपकी दुआओं की कबूलियत और मकबूलियत बढ़ जाएगी। इस अमल को पढ़ने से पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें, क्योंकि आपकी आदत है किसी को पा लेना और देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ही है। इसलिए अपने रब को राज़ी करने के लिए 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ने के बाद जब फ़ारिग़ हों तो अल्लाह तबारक व तआला से अपने मतलूब और उसकी बंदा का नाम लेकर दुआ करें और दुआ करके फिर आपको इस अमल को शुरू करना है। इस अमल को शुरू करने से पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें। दुरूद इब्राहीम जो नमाज में पढ़ा जाता है उसमें एक में ज़िक्र है उसका रहमतों का और एक में बरकतों का, या दोनों मिलाकर ही एक बार की तादाद पूरी मांगनी जाएगी। दोनों चीज़ें पढ़े तो एक मरतबा होगा दुरूद इब्राहीम पढ़े और दुरूद इब्राहीम 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 384 मरतबा 384 टाइम्स 384 मरतबा पढ़ना है। अबदन इज़ा सल्ला, अबदन इज़ा सल्ला, अबदन इज़ा सल्ला। इसको पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और पढ़ने से पहले एक मिठाई का, अच्छी सी मिठाई का एक टुकड़ा सामने रख ले। और जब यह अमल आपका मुकम्मल हो जाए, 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम और 384 मरतबा अबदन इज़ा सल्ला, फिर 11 मरतबा दुरूद पाक कहे और जब 11 मरतबा दुरूद पाक मुकम्मल हो जाए तो फिर अपने मतलूब उसकी वालदा का नाम लेकर दुआ करें और दुआ करने के बाद इस मिठाई पे दम कर दे और इस मिठाई को ऊपर रख दे, ऊंचाई पर। और इसके साथ साथ जब 1 घंटा गुजर जाए तो फिर उस मिठाई को बिस्मिल्लाह करके खाए और तब भी अल्लाह से दुआ करे। और जिस वक्त यह अमल पढ़े अपने मतलूब का तसव्वुर कवी तरीन रखे, गोया ये महसूस करे वो सामने मौजूद है। और साथ ही इस पढ़ने के बाद अपने मतलूब के मकान की तरफ और उसको चेहरे को अपने तसव्वुर में लाकर उसके सीने पर, उसके चेहरे पर ज़रूर दम करे। अमल फ़कत 11 दिन का है और ज़ोर असर है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि मेरे अमल और विर्द वज़ाइफ पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला खूब खूब बरकतें इनायत फ़रमाए और उनके तमाम जायज़ मक़ासिद पूरे फ़रमाए, आमीन। आपने मेरा चैनल देखा, एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपने कमेंट से मुझे आगाह करें। दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।